शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुरान करीम में जो कससुल अंबिया बयान किए गए हैं उनमें से एक अहम तरीन किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम के बारे में वो मालूमात जो मुतालिया की कमी की वजह से हमारी नज़रों से ओझल हैं, वक्तन फ़वक्तन कससुल अंबिया की इस सीरीज़ में बयान की जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम के नसब मुबारक के बारे में, पैदाइश की जगह, 4 बादशाह जिन्होंने पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत की, नमरूद को नजूमियों की पेश गोई, नमरूद, विलादत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम का सूरज, चाँद और सितारे देखना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम के वालिद को बेटे का इल्म होना, अजब दुकानदार, मेले की दावत, नमरूद का तारा देखना, इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम की विलादत और परवरिश, इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम की फ़िक्र अंगेज़ बातें, बाप को तबलीग, बुत शिकनी, टूटे हुए बुतों को देखकर कौम की तिलमिलाहट। आज हम इन सब वाक़यात का कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िक्र करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम का नसबनामा ये है: इब्राहीम बिन तारिज बिन नाहूर बिन सारोग बिन अरगवा बिन फालिग बिन आबिर बिन शालिख बिन कैनान बिन अरकहश्द बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलात वस्सलाम। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम की जाए विलादत के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ का कहना है कि ये अहवाज़ के सूस नामी इलाका में पैदा हुए। दूसरा कौल ये है कि आप बाबुल के इलाका में पैदा हुए। बाज़ कहते हैं कि जवाबी के इलाका वर्का में पैदा हुए, और बाज़ के बकौल आप पैदा तो वर्का में हुए लेकिन आपके वालिद तारिख वहाँ से बाबुल मुंतकिल हो गए थे। अक्सर कदीम उलमा का कहना है कि आप नमरूद बिन कूश के दौर में पैदा हुए, और अक्सर मुअर्रिखीन की राय ये है कि नमरूद इज़्दहाक नामी इलाके का गवर्नर था, और अज़दहाक नामी इलाके के बारे में बाज़ लोगों का कहना ये है कि बाबुल के इस इलाके और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। और उलमा सल्फ़ की एक जमात का कहना ये है कि नमरूद मुस्तकिल बादशाह था और इसका नाम ज़रही बिन तहमा सल्फ़ान था। मुहम्मद बिन इसहाक की रिवायत के मुताबिक आज़र कूफा की बस्ती कोई का रहने वाला था, और ये इलाका नमरूद की मशरकी सल्तनत का हिस्सा था, और इसे हासिर कहा जाता था कि उस वक्त नमरूद की हुकूमत मशरिक व मगरिब में फैली हुई थी, और बाबुल पर भी इसकी हुकूमत थी। अलबत्ता मुल्क फ़ारिस के ज़ेरे नगीन आने से पहले इसकी हुकूमत सिर्फ मशरकी इलाके की थी। बाज़ सुहाबा से मरवी है कि जिस शख्स ने सबसे पहले पूरी दुनिया पर हुकूमत की वो नमरूद बिन किनआन बिन कोश बिन साम बिन नूह है, और वो बादशाह जिन्होंने पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत की उनकी तादाद 4 है: नमरूद, सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़ुल्करनैन, बख्त नस्र। इन चारों में से 2 मोमिन सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन थे, और 2 काफिर नमरूद और बख्त नस्र थे। इब्ने इसहाक का कहना है कि नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ 2 नबी आए, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस करने का इरादा किया और उनका ज़माना करीब आया तो नमरूद के पास उसके नजूमी आए और नमरूद से कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक इस बस्ती में एक लड़का पैदा होने वाला है जिसका नाम इब्राहीम होगा, और वो तुम्हारे दीन से जुदाई इख्तियार करेगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा।
وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ سال آیا جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی تو نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا، البتہ آزر کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو گرفتار نہ کیا۔ اسے ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں سے جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جنگل میں تشریف لے گئیں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس جگہ ان کی دیکھ بھال اور ان کو ایک غار میں رکھ کر واپس لوٹ آئیں۔ پھر وہ بار بار اس غار میں جاتیں تاکہ بچے کی نگہداشت کی جا سکے۔ جب آپ وہاں جاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا انتظام ان کے انگوٹھے چوسنے کے ذریعے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنی بیوی سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ اس نے سچ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ انہیں رات کے وقت ان کو باہر نکالا، ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور آسمان کو غور سے دیکھا اور فرمایا، بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق عطا فرمایا اور مجھے کھلایا اور پلایا وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ آپ علیہ السلام اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند طلوع ہوا اسے چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب اگلا دن طلوع ہوا اور سورج کو دیکھا کہ اس کی روشنی پہلی دو چیزوں سے زیادہ ہے تو فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ قرآن مجید اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا، یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دینی رخ کو درست کر چکے تو اپنے والد کے پاس آئے۔ آپ اس وقت تمام باطل مذاہب سے بیزاری اختیار کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس بات کا اظہار نہ کیا تھا۔ سو اپنے والد کے پاس آ کر بتلایا کہ میں ہی آپ کا بیٹا ہوں۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں چھپانے کا سارا واقعہ بھی بتایا۔ یہ سب کچھ سن کر آزر بہت خوش ہوا۔ آپ کے والد بت بنا کر آپ اور آپ کے بھائیوں کے حوالے کرتے تاکہ انہیں فروخت کر آئیں۔ آپ ان بتوں کو لے جاتے اور یہ آواز لگاتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خرید لے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہو اور نہ نقصان۔ آپ کی ایسی آواز سن کر
कोई भी आपसे बुत ना खरीदता, जबकि आपके भाई तमाम बुत बेच आते और आप किसी भी बुत को बेचे बगैर वापस आ जाते। कौम और अहले बस्ती के साथ इस इस्तेहज़ा की खबर नमरूद तक पहुंच गई। फिर एक मर्तबा लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मेले में साथ ले जाने की दावत दी, जबकि आप वहां जाना ना चाहते थे। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम ने उनकी हिमायत के खिलाफ ना जाने को जाहिर करना चाहा। कौम के सामने सितारों की तरफ देखा और फरमाया, मैं सकीम हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। इब्राहीम का यह जवाब सुनकर कौम के लोग उल्टे पांव वापस चले गए। सकीम के दो मानी बयान किए गए हैं, नंबर 1 ताउन ज़दा और नंबर 2 बीमार। कौम के लोग ये जवाब सुनकर भाग गए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते थे कि जब वो भाग जाएं तो उनके बुतों के साथ वो मामला करें जिसका वो इरादा कर चुके हैं। लिहाजा जब वो लोग मेले में चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके झूठे माबूदों के पास गए, खाना उनके करीब किया और बतौर इस्तेहज़ा फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नमरूद के दौर में एक ऐसा सितारा तलू हुआ जिसकी वजह से सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ गई। नमरूद उससे बहुत घबराया। चुनांचा उसने जादूगरों, काहिनों और क़याफ़ाशनासों को बुलवाकर इसके बारे में सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया कि आपकी सल्तनत में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो आप और आपकी सल्तनत की तबाही का सबब बनेगा और वो बाबुल का रहने वाला होगा। यह सुनकर नमरूद एक दूसरी बस्ती बाबुल में मुंतकिल हुआ और वहाँ के मर्दों को निकाल दिया, जबकि औरतों को वहीं रहने का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि जब भी कोई लड़का पैदा हो उसे ज़िबा कर दिया जाए। चुनांचा मुतअद्दिद बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिर अचानक किसी ज़रूरी काम की वजह से वापस आना पड़ा और उस बस्ती की निगरानी के लिए अपने सबसे ज़्यादा एतमाद वाले शख्स आज़र को बुलाकर इस बस्ती का निगरान बना दिया और उसे कहा कि ख्याल रहे कि तुमने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी। आज़र ने जवाब दिया, मैं इस हुक्म पर पुख्ता रहूँगा। लेकिन जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो अपने आप पर काबू ना पा सके और कूफा और बसरा के दरमियान अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली। फिर उसे एक तहखाना में ठहराया जहाँ वो आज़र के लिए खाना वगैरह तैयार करती थी। जब कुछ अरसा गुजर गया तो बादशाह ने जादूगरों से कहा, तुम झूठे हो, तुम अपने अपने इलाकों की तरफ वापस चले जाओ। वो लोग अपने अपने इलाकों की तरफ लौट गए और उसी अरसा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। उन्होंने इस तेज़ रफ्तारी से परवरिश पाई कि हफ्ते में महीने के बराबर और महीने में साल के बराबर बढ़े। बादशाह सब कुछ भूल चुका था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह पोशीदगी से परवरिश पाई थी कि उनके माँ बाप के अलावा उनको और किसी ने ना देखा। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा एक बेटा है जिसे मैंने छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं उसे जाहिर कर दूं तो बादशाह इसको कत्ल न कर देगा? उन्होंने जवाब दिया कि हमें इसका कोई अंदेशा नहीं, आप उसे ले आएं। बस वो उन्हें बाहर ले आए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तहखाने की फ़िज़ा से बाहर निकल आए तो उनकी निगाह चुपायों, जानवरों और दूसरी मखलूक़ात पर पड़ी। उन्हें देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? तो उन्हें हर एक जानवर का तारुफ कराया गया। चुनांचा बैल का तारुफ कराते हुए बताया गया कि ये बैल है। गाय के बारे में बताया गया कि ये गाय है। घोड़े के बारे में बताया गया कि ये घोड़ा है और बकरी के बारे में बताया गया कि ये बकरी है। ये सारी बातें सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़रूरी है कि इन सब का कोई पालने वाला भी हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दीन दी और फरमाया, अब्बा जान, आप क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं? एक और जगह इसका जिक्र आया। बाप ने कहा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है?
अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। फिर एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि हमारा एक मेला आने वाला है, अगर तू इस मेले में हमारे साथ चले तो तुझे हमारा दीन पसंद आ जाएगा। चुनांचा ईद का दिन आया तो शुरू में इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े, लेकिन थोड़ी दूर जाकर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बीमार हूँ और लेट गए और कहा कि मेरी टांगों में तकलीफ़ है। यह सुनकर वो सब चले गए। जब वो ज़रा दूर हो गए तो उनके कमज़ोर लोग बाकी रह गए तो फरमाया, और खुदा की कसम, मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़रूर तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। ये बात उन लोगों ने सुन ली, लेकिन फिर भी चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाना में तशरीफ़ लाए। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी। दरवाज़े के सामने सबसे बड़ा बुत रखा हुआ था, उसके पहलू में एक छोटा बुत रखा हुआ था। इस तरह एक दूसरे के पहलू में कई बुत थे। हर साथ वाला बुत पहले से छोटा था। मुशरिकीन इन बुतों के सामने खाना लाकर रखते थे और कहते थे कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे माबूदान इन खानों में बरकत डाल देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इन खानों को देखा तो उन्हें कहा, तुम्हें क्या हुआ कि तुम खाना नहीं खाते? जब वो ना बोले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बोलते क्यों नहीं? फिर इन्हें दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। एक हथौड़ा लेकर हर बुत को पास पास कर दिया सिवाय बड़े बुत के। फिर उस बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा उल्टा लटका दिया और वहां से चले आए। जब कौम के लोग अपने खाने लेने के लिए आए तो बुतों का ये हाल देखकर कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? बड़ा ही कोई जालिम था वो। बाज लोग बोले, हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इब्ने इसहाक की रिवायत यूं है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों की तरफ आए जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और सीधे हाथ से खूब ज़रबें लगाईं, यहाँ तक कि जब सबसे बड़ा बुत बाकी रह गया तो कुल्हाड़े को उसकी गर्दन में बांध दिया और उसी हाल में छोड़कर चले आए। जब कौम के लोग वापस आए और अपने बुतों का हाल देखा तो वो परेशान हुए और इस मामला को बहुत बुरा समझा और कहा, हमारे माबूदों के साथ यह मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम शख्स है। फिर कहने लगे कि हमने एक नौजवान के बारे में सुना है जो उन्हें बुरा भला कहता है, वो इन्हें गालियां देता है और उनका मजाक उड़ाता है। इसके अलावा किसी और को इस तरह करते हुए हमने नहीं देखा। हमारा ख्याल यही है कि उसने ये काम किया है। ये बात उनके सरदारों तक पहुंच गई। उन्होंने जवाब दिया कि इसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें कि उसने ये जुर्म किया है। बाज़ अहले तावील, जिनमें कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा और सदी रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह भी शामिल हैं, का कहना है कि उन्होंने इस फेल पर गवाह बनाने शुरू किए इसलिए कि वो इस बात को नापसंद करते थे कि गवाही के बगैर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। और इसी के साथ ही आज के हमारे टॉपिक इख्तिताम को पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।